वाराणसी में कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपियों के तार इस नेटवर्क के सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े हुए हैं। पुलिस जांच में एक कफ सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन भी उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि हवाला का कारोबार नकदी और सोने के जरिए किया जाता था। हवाला से जुटाई गई रकम को 50 से अधिक सेल कंपनियों में जमा कराया गया था, जिसमें करीब 40 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार हवाला कारोबार को छिपाने के लिए कोड भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसी 10 रुपए की नोट और नीला और पीला जैसे शब्दों के अर्थ को डिकोड करने में जुटी हुई है, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुल सके। जांच में ये भी सामने आया है कि सरगना शुभम जायसवाल ने कूट रचित दस्तावेज के जरिए कई लोगों को फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट भी दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुभम जायसवाल की वर्तमान लोकेशन दुबई बताई जा रही है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस ने बताया है कि शुभम जायसवाल और उसके परिवार के लगभग 38 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में ड्रग विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर है। जांच में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। ये देखिए, रोहनिया में नवंबर में 343/25 हमारा मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि 75,150 बॉटल्स एस्कुफ कफ सिरप और 18,600 बॉटल्स फेंसिडिल कफ सिरप की बरामद हुई थी भदवर चौकी के एक गोदाम से। उसके बाद मौके से गिरफ्तार हुआ था एक आदमी आजाद जायसवाल, जिसने पूछताछ के उपरांत हमें बताया था कि ये माल जो गाजियाबाद से आ रहा है ये शुभम जायसवाल का माल है और आगे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसी जगहों पर इसको तस्करी के रूप में भेजा जाता है। अब आजाद जायसवाल के बाद जो मौके से हमने एक ई-वे बिल की प्राप्ति करी, यानी जो रिसिप्ट होती है माल के साथ, उस ई-वे बिल से हमें पता लगा कि RS फार्मा नाम की एक कंपनी है जो गाजियाबाद की है। जब वहां पे हम पूछताछ करने गए तो हमें पता लगा कि ये कंपनी प्रतिबंधित जो ये नशीली दवा है इसका कारोबार करती है। अब ये जो सारा माल था वो RS फार्मा से सिंह मेडिकोज नाम की चंदौली की एक कंपनी को भेजा जाना था। जब हमने जाकर चंदौली में पता किया तो सिंह मेडिकोज के नाम पे एक फर्जी कमरे में 2 चेयर और एक टेबल रख के, एक दुकान भी नहीं थी वहां पे, एक कमरे में से वो फर्म चलाई जा रही थी। उसी के नाम पे एक GST नंबर भी और लाइसेंस भी फूड एंड सेफ्टी ड्रग डिपार्टमेंट से लिया गया था। अब उसकी जांच के दौरान हमें पता लगा कि इस प्रकार की काफी सारी शेल कंपनीज खोली गई हैं, जो कि जिसमें भारी मात्रा में कैश जमा किया जाता है। इन कंपनियों में किसी प्रकार की कोई खरीद या विक्रय नहीं होता है, सिर्फ फर्जी शेल कंपनी के रूप में इनको इस्टेब्लिश करके मनी लॉन्ड्रिंग आगे की जाती है। जब हमने इस प्रकार की 3 कंपनियां खोजी चंदौली में, जो कि सिंह मेडिकोज, अल उकबा और SP फार्मा है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जब हमने एनालिसिस किया तो करीबन 13 करोड़ रुपया उसमें कैश में जमा करना दिखा, जो आगे RTGS के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों के अकाउंट्स में जाता है और फाइनली जिनकी जो फाइनल नोड है वो या तो न्यू सैली, न्यू वृद्धि, शिल्पी, राजेंद्र या जो बाकी शुभम जायसवाल और दिवेश जायसवाल की जो एसोसिएट फर्म्स है उनमें ये पैसा जाता दिखाई दिया। तो जो कैश का नोड है वो उस आदमी का नाम है स्वप्निल। स्वप्निल जो आदमी है वो चंदौली, सोनभद्र और हमारे यहाँ भी उसका रामनगर में भी एक और मुकदमा लिखा हुआ है, वो इसी प्रकार का काम करता है। उस आदमी की गिरफ्तारी उपरांत हमें पता लगा कि ये जो कैश का पैसा है ये उसे दिनेश यादव और आशीष यादव नाम के आदमी, जो कि दिनेश फार्मास्यूटिकल कोतवाली में सप्तसागर में चलाते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। और इसी से पता लगा कि जो ये दिनेश की जो फर्म है वो वृद्धि एंटरप्राइजेस के सामने है। उसके बाद हमने चैट्स का, CDRs का और अकाउंट स्टेटमेंट्स की पूरी जानकारी ली तो देखा कि जो पैसा है वो दिनेश को भी जा रहा है, न्यू सैली को भी जा रहा है और न्यू वृद्धि कंपनी को भी जा रहा है। यानी जो कफ सिरप है उसकी तस्करी करके, उसको डाइवर्ट करके, उसकी एवज में जो 10 टाइम्स कैश बेनिफिट लिया जा रहा है हवाला के माध्यम से वाराणसी में इंट्रोड्यूस होता है। शुभम जायसवाल, दिनेश और आशीष उसको फिर शेल कंपनीज के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन के रूप में फॉर्मल इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं और पूरी लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से होते होते फाइनली लाभांश वो इन्हीं एसोसिएट जायसवाल और एसोसिएट कंपनीज में जाता है। ये पूरा इनका मोडस ऑपरेंडाई है। तो हमने स्वप्निल को, जो कैश जमा करता है, दिनेश यादव, आशीष यादव जो शुभम जायसवाल के साथ मिलके इस कैश को हैंडल करते थे और हवाला के माध्यम से रिसीव करते थे और फिर स्वप्निल को देते थे, उनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगे की फार्मा कंपनीज और ड्रग विभाग को भी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखी जाएगी, ताकि इस प्रकार की शेल कंपनियों के ऊपर कड़ाई के लाइसेंसिंग नॉर्म्स हो और उन पे कार्रवाई भी की जाए। मैडम, ये स्मगल कहाँ करते थे इस कप सिरप? जी देखिए, क्योंकि जो तीनों जो कंपनीज हैं जिनके नाम पे जीएसटी इनवॉइस और बिल काटे जा रहे हैं सामान के, वहां पे सामान नहीं जा रहा है, परंतु ये जो सारा सामान है ये तस्करी के माध्यम से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, बांग्लादेश में।